दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में 2 लोगों से ज़रूर सीखना। एक तो जो सफल हुए हैं, ये सीखना कि क्या करना है, और एक जो असफल हुए हैं, उनसे ये सीखना कि क्या नहीं करना है। क्योंकि यही दोनों हमें ये बता सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भरत और स्वागत करता हूँ आपको सुनो कहानी जी में। दोस्तों, आज आज की जो ये कहानी है, ये 5 मिनट की कहानी है, लेकिन ये कहानी सुनते ही आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल देगी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक कहानी है एक साधु महात्मा की, जो अपने कुटिया में एक शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। तभी उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप हमें इतना ज्ञान देते हैं, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछो। तो उस शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप हमें इतना ज्ञान देते हो और आपके इतने गुरु रहे हुए हैं, क्या मैं आपके जान सकता हूँ कि आपके सबसे प्रिय गुरु कौन रहे हैं? गुरुजी ने बात सुनी और मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसा है कि मेरे गुरु वाकई में तो बहुत रहे हैं, लेकिन जो मेरे असल में जो मेरे गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे जीवन की असली शिक्षा दी, आओ मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं नया-नया साधु महात्मा बना हुआ था और मैं एक गाँव में गया था शिक्षा लेने के लिए। उस गाँव में अचानक एक शाम को मैं बाज़ार से लौटते हुए अपने कुटिया की तरफ जा रहा था, तो अचानक अंधेरा हो गया था। मैंने रास्ते में देखा कि एक छोटा-सा बच्चा करीब 9-10 साल का हाथ में मोमबत्ती लिए हुए जा रहा था। तभी उसने अंधेरे में मोमबत्ती की तीली जलाई और उसको रोशनी जग गई और फिर वो रास्ता देखते हुए वहाँ से जाने लगा। मैंने बच्चे को देखते ही मेरे मन में सवाल आया कि मैं तो गुरु हूँ, मैं साधु महात्मा हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी ज्ञान की शुरुआत यहीं से करता हूँ। इस बच्चे पे मैं एक ज्ञान का ट्रायल करता हूँ। तो बच्चे से मैंने प्रश्न किया कि बेटा, ऐसा एक बात बताओ कि ये जो तुम मोमबत्ती अभी लेके जा रहे थे, ये तो बिल्कुल जली हुई नहीं थी, और अभी आपने ये माचिस की तीली लगाकर इसको जला दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये अग्नि जो आग थी वो आई कहाँ से? और मैंने ये प्रश्न पूछकर मैं बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि शायद बच्चा जो है बहुत असमंझ में होगा, घबराएगा। बच्चे ने 1 सेकंड इधर-उधर देखा और उसने तुरंत क्या किया कि वो मोमबत्ती को बुझा दिया फूँक मार के। और उसने पूछा, गुरुजी, आपने कहा था कि जल रही थी तो कहाँ से आई? अब मैंने इसे बुझा दिया और ये बुझ गई। अब आप बताएँ कि वो गई कहाँ? बच्चे का यह प्रश्न सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया, मैं दंग रह गया। मैंने सोचा, मैं इस बच्चे को अपनी ज्ञान की बड़ी ही शेखियाँ बता रहा था, मैं अपना ज्ञान का उससे मैं परीक्षा ले रहा था, और उस बच्चे ने पल भर में 1 सेकंड में मेरा सारा घमंड सारा चकनाचूर कर दिया। तभी मुझे ये ज्ञान आया कि कभी भी अपने ज्ञान का नुमाइश कहीं किसी भी गलत जगह पे नहीं करनी चाहिए, या अपने ज्ञान का घमंड नहीं कभी भी करना चाहिए। उस दिन उस बच्चे ने मुझे ये सीख दी। दूसरी कहानी तब की है जब मैं कुछ महीनों बाद एक गाँव में गया था भिक्षा के लिए। जब मैं वहाँ गाँव में जा रहा था तो एक पगडंडी के रास्ते से मैं गुज़र ही रहा था, तभी मैंने देखा एक छोटा-सा तालाब था। वहाँ पे एक कुत्ता जो था पानी पीने की कोशिश कर रहा था। बहुत गर्मी पड़ रही थी और उस कुत्ता जो है बहुत उसको ज़ोरों से प्यास लगी थी। लेकिन जब भी वो पानी के किनारे तालाब के पास जाता पानी पीने के लिए, वो अचानक उसके जो अपनी शक्ल जो है उस पानी में एक प्रतिबिंब के रूप में दिखने लगा। और जैसे ही दिखता वो उसको भौंकता, जैसे ही वो भौंकता उधर से भी भौंकने की उसके वो प्रतिबिंब जो है पानी के आईने की तरह दिखाई देती। तो उस कुत्ते को लगता था कि कहीं न कहीं एक और कुत्ता जो है उसको भौंक रहा है। अब इस डर में, इस भय में वो क्या करता था कि वो वापस आ जाता था और पानी पीने के लिए जाता नहीं था। फिर वो 2-3 बार गया, फिर गया, जैसे ही पानी पीने के लिए जाता, उसको कुत्ता दिखता, वो उसको भौंकता, उसे लगता वो वहाँ से भौंक रहा है। फिर ये करते-कराते जो है, ये मामला कम से कम 10 से 15 बार चला। अब उसको बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, गर्मी का समय था, अब वो थक चुका था क्योंकि ये लगातार चल रहा था, और मैं 15-20 मिनट तक बैठ के वहीं पे देख रहा था कि आखिर ये कुत्ता कर क्या रहा है। अंत में मैंने देखा कि कुत्ते को लगा कि शायद अब वो पानी पी नहीं पाएगा। अब उसने क्या किया कि पीछे मुड़ा। मुझे लगा वो कुत्ता जाने के लिए सोच रहा है, लेकिन 4 कदम उसने पीछे मुड़े और एकदम ज़ोर से ऐसे दौड़ के दौड़ लगाई कि वो सीधे जाके पानी में छलांग मार के अंदर डुबकी लगा ली। मुझे लगा शायद अब ये कुत्ता डूबने को होगा, लेकिन मैंने देखा बस चंद सेकंडों बाद ये कुत्ता बाहर निकलता है, पानी पीते हुए और अपने को पूरा भिगाते हुए आराम से तैरते हुए किनारे पे आता है, और मस्त मौला होके वो वहाँ से पगडंडी पकड़कर दूसरी दिशा में निकल जाता है। तभी मुझे ये दूसरा ज्ञान आया कि देखिए, वो कुत्ता जैसे जानवर भी, उसको लगा कि लगातार मेहनत और कोशिश करने से हार नहीं होती है, अंत में जीत होती है। तभी मुझे ज़िंदगी के ये दूसरा सीख मिला कि हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। मुश्किलें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, आपको लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं। अगर आप थोड़ी-सी हिम्मत और जुटाएँगे, थोड़ी-सी मेहनत आप करेंगे, तो शायद आपका बहुत बड़ा पहाड़ भी रेत की तरह ढह के सामने से निकल जाएगा। तीसरी कहानी साधु महात्मा ने अपने शिष्य को सुनाई। उन्होंने कहा कि जब कुछ सालों बाद जब वो एक साधु महात्मा बन गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब वो एक मंदिर में अनुष्ठान के लिए एक भागवत कथा के लिए उन्हें पहुंचना था।
पहुँचते-पहुँचते उस गाँव में उन्हें बहुत देर रात हो चुकी थी और चूँकि गाँव था तो इसलिए सारा गाँव जो है सो चुका था। कोई आस-पास कहीं नहीं दिख रहा था, दूर-दूर तक अंधेरा छाया हुआ था और मंदिर की उन्हें कोई अता-पता भी नहीं समझ में आ रही थी। तभी भटकते-भटकते उस गाँव के मेन बाज़ार में पहुँचे, तभी देखा आस-पास कोई नहीं दिख रहा है। तभी अचानक उन्हें एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जो एक दीवार तोड़ रहा था। उन्हें लगा कि शायद ये एक कारीगर है जो काम कर रहा है इतनी देर रात तक, तो उसके पास वो पहुँचे। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप कारीगर लगते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या है कि मैं साधु महात्मा हूँ और मैं भागवत कथा के लिए यहाँ के मंदिर में आया हूँ, तो चूँकि मुझे मंदिर का रास्ता पता नहीं है, क्या आप मुझे बता पाएँगे कि यहाँ पे मंदिर कहाँ है? तो उस कारीगर तो पहले तो मुस्कुराया और उसने कहा कि पंडित जी, ऐसा है कि मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मंदिर जो है अभी बहुत दूर पड़ेगी आपको और क्या है कि अभी बंद भी हो चुकी है, इसलिए आपको वहाँ पहुँचना मुश्किल होगा और कोई आपको मिलेगा भी नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, अभी मेरे घर चलिए और मैं आपको वहाँ पे भोजन करवाता हूँ, फिर आप आज विश्राम कीजिए, उसके बाद कल सुबह मैं आपको मंदिर पहुँचा दूँगा। साधु महात्मा उसकी बातों से बड़े खुश हुए, फिर दोनों वहाँ से साथ गए उसके घर। अब उस चोर के घर वहाँ पे वो रहे, रात भर उन्होंने विश्राम किया, फिर उनकी तबीयत अचानक अगले दिन खराब हो गई। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि हम वो चूँकि तुम एक चोर हो और तुम्हारा ये काम मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन तुम्हारे यहाँ आराम करूँ, तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? उसने कहा कि देखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है पंडित जी, आप साधु महात्मा हैं, आप ज्ञानी पुरुष हैं, आपको जितने दिन चाहे आप यहाँ पे रह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साधु महात्मा ने कहा, चोरी पे जाने से पहले तुम भगवान को प्रार्थना करते थे कि भगवान आज मेरा काम हो जाए, और डेली तुम निकलते थे और निराश होकर वापस आते थे, लेकिन अगली रात को फिर तुम उसी निरंतर प्रयास और उसी दृढ़ निश्चय के साथ तुम वापस प्रयास करने जाते थे और उसी उम्मीद के साथ, और कभी सफल भी होते थे। तो तुम्हारी ये सीख जो है मुझे जीवन भर याद रहेगी। ऐसा है कि तुम अभी भी चोरी करते हो और ये गलत काम है और मैं इसके लिए तुम्हें माफी नहीं दूंगा। मैं यहाँ के राजा से तुम्हारा जो है शिकायत करूंगा और तुम्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। चोर मुस्कुराया और बोला कि आपकी जैसी मर्जी हो पंडित जी, आप ऐसा कीजिए। साधु महात्मा ने वहाँ के राजा से उन्होंने उसके बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा कि एक चोर है, उन्होंने ऐसी-ऐसी बात की और उसकी सारी बातें उन्होंने राजा को बताया। राजा ने उसकी बातें सुनी और उस चोर को बुलाया। सबको लगा कि जो है राजा जो है उस चोर को सज़ा देगा। लेकिन राजा ने उस चोर को सज़ा नहीं दिया, बल्कि उसने उसकी कहानियाँ सुन के प्रेरित होकर उसको एक मौका दिया कि ये एक भद्र पुरुष लगता है, एक अच्छा इंसान लगता है। शायद उसकी सिचुएशन, शायद उसके आस-पास की जो माहौल होगा, कुछ ऐसी परिस्थिति होगी जो ऐसा काम करने पे उसे मजबूर करती होगी। इससे वो मौका नहीं मिला जीवन में अच्छे से और ईमानदारी से रोटी कमाने के लिए, तो शायद इसने ये गलत रास्ता अपनाया है। इसलिए इसे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। राजा बहुत नेक दिल का था, इसलिए उसने चोर को एक मौका दिया और चोर ने उसका राजा की बात मानी और उसने जो है वो मौका को उसने अर्जित किया और फिर उसने अच्छा सा एक ईमानदारी वाला काम उसने शुरू कर दिया। फिर साधु महात्मा ने कहा उस शिष्य को कि देखा, मुझे जीवन में जो है मुझे बहुत गुरु मिले, लेकिन ये जो 3 जो ज्ञान था, जो जीवन ने मुझे दिया, और ये तीनों लोग, जो पहला वो बच्चा, दूसरा वो कुत्ता और तीसरा ये चोर, इन तीनों ने जो मुझे जीवन का असली ज्ञान दिया कि निरंतर कभी भी ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें। दूसरा जो है कुत्ते ने दिया कि आप निरंतर प्रयास करेंगे और कभी जीवन में डरना नहीं है, हमेशा हिम्मत से डट के मुश्किलों का सामना करना है। और तीसरा उस चोर ने दिया कि निरंतर प्रयास करते रहना है और भगवान को हमेशा शुक्रिया करना है, आप जो भी जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि ये कहानी थी 5 मिनट की, इससे आप हमें यही सीख मिलता है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी दुखी नहीं होना है। चाहे कितनी भी दुःख आए, कितने भी कष्ट आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए हमारे जीवन, परिवार, काम में, कहीं भी कुछ हो, लेकिन हमें डरना नहीं है और हमें दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना है और रोज़ सुबह इस खुशी से, इस खुशदिल मन से निकलना है कि आज हमें जो है जग जीत लेना है। भले हमारा उस दिन काम ना हो, हम शाम को वापस आए, लेकिन कम से कम हमें कुछ सीख तो मिलेगी। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जीत से हमें खुशी मिलती है, हार से हमें सीख मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए।